वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो जानदारों की दर्जाबंदी थी इसकी तारीख के स्टार्ट किसने की, कौन कौन साइंटिस्ट ने इसने क्या क्या काम किया, ये वक्त के साथ साथ कैसे डेवलप होती रही, आज इसमें हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें नाम आता है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन में, वो आता है अरिस्टोटल यानी अरस्तू का। इसको उर्दू में हम अरस्तू कहते हैं। अरिस्टोटल ये कौन थे? अ ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट इन 4th BC, यानी ये एक यूनान के फ़लसफ़ी थे और साइंटिस्ट भी थे। कौन सी सदी के? 4th BC यानी बिफोर क्रिस्ट। क्लासिफाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, इन्होंने दर्जाबंदी की जानवरों और पौधों की उनकी यकसानियत की बुनियाद पर, यानी इन्होंने जानदारों को दो ग्रोहों में तकसीम किया, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स, उनकी सिमिलरिटीज़ की बेसिस पर। ही लिस्टेड ओनली अ फ्यू हंड्रेड प्लांट्स एंड एनिमल, अब इन्होंने लिस्ट बनाई बस चंद सैकड़ों पौधों और जानवरों की। ही एंड हिज प्यूपल्स, वो और उनके शागिर्द, प्यूपल्स शागिर्द, ग्रुप प्लांट्स एज ग्रासेस, बुशेस एंड ट्रीज, उन्होंने ग्रुप दिया पौधों में। कौन कौन से पौधे शामिल थे इसमें? ये ग्रासेस थे, घास, बुशेस झाड़ियाँ, एंड ट्रीज और दरख्त वगैरह। एंड एनिमल्स, और जो जानवर थे, एज इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, उन्होंने आबी और ज़मीनी इन जानदारों की दर्जाबंदी की। इन्हीं सबसे पहले जो इसमें नाम आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ये अरस्तू का आता है, अरिस्टोटल का, जो कि यूनान के एक फ़लसफ़ी थे और साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट? इन्होंने दो ग्रुप बनाए जानदारों के, एक प्लांट्स और एक एनिमल, लेकिन ये भी सिर्फ कुछ सैकड़ों पौधों की ही दर्जाबंदी कर सके। उन्होंने जो पौधे थे उनमें बुशेस को रखा, ग्रासेस को रखा एंड ट्रीज को रखा, और जो एनिमल्स थे उन्होंने उनकी दर्जाबंदी इनकी कि भाई इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल यानी आबी और ज़मीनी, जो समंदर में रहने या पानी में रहने वाले थे उनका अलग से ग्रुप बनाया, और जो ज़मीन पर रहने वाले थे उनका अलग से ग्रुप बनाया। इसमें कौन नाम आता है स्टूडेंट्स? कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जिहाज, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। 776 से इनकी तारीख़ पैदाइश, 869 इनकी तारीख़ वफ़ात। अबू उस्मान अल जाहिज रॉट अ बुक ऑन एनिमल्स, अबू उस्मान ने क्या किया? इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया जानवरों पर, लेकिन एक बुक लिखी, इनके किताब का नाम था किताबुल हैवान, विच कंसिस्टेड ऑफ 7 वॉल्यूम, जो कि 7 जिल्दों पर मुश्तमिल थी। यहाँ वॉल्यूम्स का मतलब जिल्दें, जो कि 7 जिल्दों पर मुश्तमिल थी। इन प्रिंटेड एडिशन, एक छपी हुई एडिशन में, यानी छपी बुक्स थी इनकी। इन दिस बुक, इन किताब में, ही एक्सप्लेन, उन्होंने वाज़े किया, द करेक्टर्स, खुसूसियात को, ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल, यानी इन्होंने अपनी किताब किताबुल हैवान में तकरीबन 350 किस्म के जानवरों के बारे में डिटेल से बयान किया। ही ऑल्सो गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट, लेकिन उन्होंने बहुत तफसील से काम जो किया वो चूंटियों पर किया, कि चूंटियों की ज़िंदगी कैसी होती है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इनमें लेबर जो है वो कैसे डिवाइड किए जाते हैं, यानी काम वाले की तकसीम कैसे होती है, कौन कौन से आर्ट का क्या क्या काम होता है। इन्होंने आर्ट पर बहुत ज़्यादा काम किया था। ही इवन न्यू दैट सम इंसेक्ट आर रिस्पॉन्सिव टू लाइट, ये भी जानते थे कि जो कुछ हशरात होती हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो रोशनी में जो है रिस्पॉन्स करते हैं। एंड यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट अ क्लेवर वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज, और वो इसी मालूमात को बहुत शातिराना तरीके से इस्तेमाल करते हैं गेटिंग रिड, बचने के लिए मॉस्किटो एंड फ्लाई से। यानी बहुत ज़्यादा काम जो इन्होंने किया अबू उस्मान ने। इनका काम क्या था? इनकी एक बहुत मशहूर किताब थी किताबुल हैवान, जो कि 7 जिल्दों में थी। इन्होंने बहुत सारे स्पीशीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया, 350 स्पीशीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया एनिमल को, और लेकिन जो इन्हें तफसीली काम किया था वो लाइफ ऑफ आंट पर किया था। इसमें बाद में बहुत ज़्यादा और साइंटिस्ट भी आते हैं, जैसे एक इब्न रुश्द है, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? अरस्तू की एक बुक थी जो कि उन्होंने यूनानी ज़बान में लिखी थी, उसका अरबिक ट्रांसलेशन किया। होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।